हेलो फ्रेंड्स, मैं रंजीत वर्मा अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रंजीत में आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, मैं आज आपको कक्षा 10 हिंदी की अनिवार्य संस्कृत का प्रथम अध्याय जो कि वाराणसी है और वाराणसी का अंतिम और महत्वपूर्ण पद्यांश गद्यांश है, मैं उसकी व्याख्या आपको पढ़ाऊंगा। तो बच्चों, हम देखते हैं वाराणसी पाठ का अंतिम गद्यांश की व्याख्या, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखते हैं बच्चों, यह जो गद्यांश है कई बार आप देख सकते हैं कि परीक्षा में कई बार लगातार पूछा गया है, इसलिए यह परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और 99% यह पूछा जा सकता है। तो 10, 11, 13, 15, 17 और 19 यानी कई बार लगातार यह परीक्षा में आया है। तो देखते हैं इस गद्यांश की व्याख्या। तो इयम नगरी विविध धर्माणाम संगम स्थली। इयम माने यह, नगरी जानते हैं आप, नगर। विविध धर्माणाम माने होता है बहुत से धर्मों के या विविध धर्मों की संगम स्थली यानी मिलन का, संगम का अर्थ होता है मिलन का, स्थली माने स्थान रही है या स्थान है। ठीक है, तो कह सकते हैं कि यह नगरी विविध धर्माणाम यानी विभिन्न धर्मों के या कई धर्मों के कह सकते हैं मिलन की संगम स्थली रही है, या आप कह सकते हैं कि यह नगरी विभिन्न धर्मों के मिलन का स्थान रही है। फिर आगे देखते हैं, महात्मा बुद्धः तीर्थकरः पार्श्वनाथः शंकराचार्यः कबीरः गोस्वामी तुलसीदासः अन्ये च बहवः महात्मनः अत्र आगत्य स्वीयान् विचारान् प्रसारयन्। अब देखते हैं बच्चों, यहाँ पर महात्मा बुद्धः यानी महात्मा बुद्ध, तीर्थकर, पार्श्वनाथ, ठीक है, पार्श्वनाथ, शंकराचार्य, कबीर, गोस्वामी तुलसीदास और दूसरे। फिर लिखा अन्य च बहुआ यानी अन्य और बहुत से महात्मा यानी बहुत से महात्माओं की अत्रागत्य यानी इस नगरी में, अत्रागत माने यहाँ पर आकर के, ठीक है, सुकी स्वीयान माने होता है अपने, विचारान माने विचारों को, प्रसारयन माने फैलाया था। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों कह सकते हैं कि महात्मा बुद्ध, तीर्थकर, पार्श्वनाथ, शंकराचार्य, कबीर, गोस्वामी तुलसीदास और अन्य बहुत से, चा माने होता है और अन्य बहुआ यानी अन्य दूसरे या अन्य बहुत से महात्माओं ने अत्र अगत्य यानी यहाँ पर अत्र माने यहाँ, अगत्य माने आकर के, स्वीयान माने होता अपने अपने, विचारान माने विचारों को, प्रसारयन माने फैलाया था। ठीक है, तो यहाँ पर महात्मा बुद्ध, तीर्थकर, पार्श्वनाथ, शंकराचार्य, कबीर, गोस्वामी तुलसीदास, अन्य बहुत से महात्माओं ने यहाँ आकर के अपने विचारों को फैलाया था या अपने विचारों का प्रचार प्रसार किया था। अब आगे बच्चों देखते हैं, न केवलम दर्शने साहित्ये धर्मे अपितु कला क्षेत्रे अपि इयं नगरी विविधानां कलानां शिल्पनाच कृते लोके विस्तृताः। अब देखिए यहाँ पर बच्चों कहा गया कि न केवलम दर्शने यानी न केवल दर्शन के लिए, अर्थात कह सकते हैं अर्थात अपने विचारों को प्रसार किया। फिर यहाँ पर देखिए न केवल दर्शन यानी यहाँ पर केवल दर्शन के लिए नहीं, अपितु साहित्य और धर्म, साहित्य धर्मे, ठीक है, साहित्य और धर्म, बल्कि कला क्षेत्रे अपि यम नगरी विविधानाम कलानाम यानी बल्कि कला के क्षेत्र में, यानी कला या कह सकते हैं अपितु कला के क्षेत्र में भी यह नगरी विविध कलाओं और शिल्पों के लिए संसार में प्रसिद्ध, शिल्पनाच मानता शिल्पों के लिए, कृते लोके यानी इस संसार में, विस्तृता माने प्रसिद्ध है अर्थात विख्यात है। तो यहाँ कर सकते हैं न केवल दर्शन और साहित्य तथा धर्म के लिए, बल्कि कला के क्षेत्र में, कला क्षेत्र अपि यानी कला के क्षेत्र माने क्षेत्र में, अपि माने भी, इयम माने यह नगरी यानी नगर, विविधानाम यानी विविध प्रकार की या विभिन्न प्रकार की या कई प्रकार की, कला नाम माने कलाओं में, शिल्पानाच यानी कलाओं में, और नाच माने चा माने होता और शिल्पानाम माने शिल्प में, कृते लोके यानी यह संसार में, विस्तृता माने विख्यात है। अर्थात आप कह सकते हैं कि केवल दर्शन, साहित्य और धर्म में ही नहीं, बल्कि अपितु माने होता है बल्कि कला के क्षेत्र में भी, ठीक है, अपितु कला क्षेत्र यानी कला के क्षेत्र में भी यह नगरी विभिन्न कलाओं और शिल्पों के लिए संसार में प्रसिद्ध है। अत्रत्याः कौशे शाटिकाः देशे देशे सर्वत्र स्पृहन्ते। तो यहाँ देखिए अत्र माने होता है अत्र, अत्र का अर्थ होता है यहाँ। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों हम कह सकते हैं कि
जो हमारा पद्यांश है अत्र्याप में, अत्र्याप मान होता है यहाँ पर, या अर्त्र माने होता है यहाँ, कह सकते हैं रेशम की साड़ियाँ। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है बच्चों कि अत्र्याप, देखते हैं बच्चों आगे कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि अत्रया कौशेषटिकाः देशे देशे सर्वत्र स्पृहन्ते। अत्रया माने यहाँ की, कौशेषटिका माने होता है, कौशे माने होता है रेशम की, शटिका माने साड़ियाँ, देशे देशे सर्वत्र यानी देश और विदेशों में सभी जगह पर, स्पृहन्ते माने पसंद की जाती हैं, यानी यहाँ की रेशम की साड़ियाँ देश और विदेश यानी देशों और विदेशों में सभी जगह पसंद की जाती हैं। अत्रत्याः प्रस्तरमूर्तयाः प्रास्थिता यानी, और अत्रत्याः का अर्थ होता है यहाँ की, प्रस्तर माने पत्थर की मूर्तियाँ भी सर्वत्र यानी भी, प्रास्थिता माने प्रसिद्ध हैं, यानी यहाँ की पत्थर की मूर्तियाँ भी प्रसिद्ध हैं। इयं निजाम प्राचीन परंपराम इदानीम अपि परिपालयति। इदानीम माने यह, अपनी प्राचीन परंपरा के लिए, यम माने यह, निजाम माने होता है निज अर्थात अपनी, प्राचीन परंपरा यानी पुरानी परंपरा के कारण, इदानीम अपि माने इस समय भी, परिपालयति अर्थात कह सकते हैं कि इस समय भी पालन कर रही है, अर्थात यहाँ यह नगरी यह अपनी प्राचीन परंपरा का इस समय पर भी पालन कर रही है, अर्थात यह नगरी अपनी प्राचीन परंपरा का इस समय भी पालन कर रही है। ठीक है, तो बच्चों ये जो हमारा गद्यांश है इसकी व्याख्या बहुत ही सरल और बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि आपकी आगामी आने वाली परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो बच्चों हम अपने वीडियो को यहीं पर विराम देते हैं, और ऐसे ही महत्वपूर्ण गद्यांशों की व्याख्या के लिए यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना न भूलें, जिससे मेरे संपूर्ण वीडियो आप तक पहुँच सकें। धन्यवाद।